Hello students, welcome to this YouTube channel. This is Archana from Saraswati Gyan Mandir Inter College, your English teacher. Today we will discuss the topic noun gender of English grammar. So let's start our topic. First, you can see that there are given the description of gender. Gender is the system of differentiating noun and pronoun. संज्ञा और सर्वनाम को जेंडर के बिहाफ पर किस तरह से डिफरेंट किया जाता है उसे हम अच्छे से समझेंगे और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें पहले हम देखेंगे व्हाट इज द टाइप्स ऑफ जेंडर. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप्स ऑफ जेंडर. इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर गिवन 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. सो द पॉइंट के थ्रू ही हम इसको क्लियर समझ पाएंगे कि 4 जो पॉइंट्स हैं जेंडर के वो किस क्या क्या हैं और ये किस तरह से हम समझ सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज मैस्कुलिन जेंडर. आप लोग जब इसको सुनेंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा. मैस्कुलिन जेंडर, जब ये लास्ट लेटर्स या लास्ट वर्ड अगर हम फोकस करते हैं लाइन, नॉर्मल वे में जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो बोलते हैं लाइन, बट क्योंकि इसके पहले हमारा मैस्क्यू ये ऐड है वर्ड, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन हमें बहुत फोकस करना है और उसी तरह से हमको रिपीट भी करना है. आप वीडियो देखते समय खुद से भी रिपीट कीजिएगा. मैस्कुलिन जेंडर, masculine gender. And the second point is in the same way there are given nine, N-I-N-E, we pronounce normally nine, but feminine, femi add है उसमें तो इसका pronunciation हमारा क्या होगा? Feminine gender, not nine, feminine gender. And the next third point is common gender. And the fourth and the last is neuter gender. तो ये इसका pronunciation है. Now it's time to understand the meaning of this gender. Masculine gender that represent male personalities, feminine gender represent female personalities, common gender represent both male and female personalities, and that's why it is also called dual gender. Dual gender नया वर्ड है, शायद आपने नहीं सुना होगा, बट ये भी हमारा इंग्लिश ग्रामर में आपको पता होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई कॉमन जेंडर आल्सो कॉल्ड ड्यूल जेंडर. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज न्यूटर जेंडर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड नॉन लिविंग थिंग्स. लाइफलेस चीजों के लिए हमारा न्यूटर जेंडर यूज होता है. ओके, सो अब इसके बारे में जो और इसका डिस्क्रिप्शन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज मैस्कुलिन जेंडर. Here you can see the colorful picture which is very helpful to understand what is masculine gender. First is a noun that denotes a male is called masculine gender. यानी ऐसे संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो पुल्लिंग के बारे में बताते हैं, उसे ही हम कहते हैं masculine gender. Look at the example. The first one is king. King means राजा. Second, cock. Cock means मुर्गा. Third one is boy. Boy means लड़का. And the last one is peacock means मोर. There are also many more examples like father, grandfather. इन सारे एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है feminine gender. So in the next slide, feminine gender, a noun that denotes female personalities are called फेमिनिन जेंडर. मींस जो फीमेल पर्सनालिटी यानी स्त्री जाति का बोध कराने वाले हमारे नाउन वर्ड्स होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. देयर आर गिवन सम एग्जांपल्स विद पिक्चर्स. यू कैन एंजॉय आल्सो द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड वेरी वेल. द फर्स्ट वन इज गर्ल. गर्ल मींस लड़की. क्वीन मींस रानी. थर्ड वन इज hen मींस मुर्गी. एंड द लास्ट वन इज peahen. फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था peacock मींस मोर एंड peahen मींस मोरनी. ओके, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा. एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज कॉमन जेंडर. इस जेंडर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि फर्स्ट टू जो हमने जेंडर समझे हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, इसमें क्लियर हो जाता है कि मेल पर्सनालिटी मैस्कुलिन एंड फीमेल पर्सनालिटी यानी कि फेमिनिन जेंडर. लेकिन कॉमन जेंडर दोनों को ही रिप्रेजेंट कर देता है, इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा. द डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है. A noun that denotes male and female both personalities. ध्यान से
सुनिएगा और समझिएगा। A noun that denotes both male and female personalities are called common gender, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और क्या बोलते हैं, dual gender. Yes, absolutely. So there are given एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी सिंगल वन पिक्चर्स है, ये सिंगल वन पिक्चर्स हैं और इसमें दो इमेजेस दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्यों, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को ही रिप्रेजेंट किया गया है। आप वन इमेज को समझिएगा। यहाँ पर दिया है पेरेंट्स मीन्स माता पिता। तो पेरेंट्स जब हम बोलेंगे, पेरेंट में हमारा ये कॉमन जेंडर की कैटेगरी में ये नाउन वर्ड आ रहा है, बिकॉज इसमें मम्मी भी हो सकती हैं और पापा भी हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर। इन डॉक्टर इमेज यू कैन सी टू इमेजेस, मेल एंड फीमेल, यानी फीमेल डॉक्टर भी हो सकती हैं और मेल डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक। फ्रेंड, अब हमारे बहुत ही क्लास में और हमारे नेबरहुड में हमारे कई सारे फ्रेंड्स होते हैं। तो हम जब बोलते हैं मम्मी हमें फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना है, तो हम ये नहीं बता रहे होते हैं कि मेरा वो फ्रेंड बॉय है या मेरा वो फ्रेंड गर्ल है, ऐसा कुछ नहीं। फ्रेंड इज द कॉमन जेंडर। नॉर्मली जब हम इसको अपने डेली यूजेस वर्ड से रिलेट करेंगे तो इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। सो फ्रेंड, क्लास में भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे बॉय भी हो सकता है आपका फ्रेंड, गर्ल भी हो सकती है आपकी फ्रेंड। Okay, the next and the last one of the common gender example is teacher. अब टीचर, इसको तो आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आपकी क्लास में टीचर्स पढ़ाने आते हैं, तो वो टीचर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। जैसे कि वो रविंद्र सर भी होते हैं, जैसे कि वो नेक्स्ट प्रियंका मैम भी होती हैं। तो इस तरह से वो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो आई थिंक आप ये Okay students, in our next slide there are given neuter gender. A noun that denotes a non-living thing is called neuter gender. इसे दूसरी तरह से भी हम समझ सकते हैं, a noun that is not female, not male, which is called neuter gender. ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। There are given 4 examples also. First one is book. Book, you know very well, the meaning is kitab. Next one is ball, means game. Next pen. The last one is car. यानी कि ये जितनी भी चीजें आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं ये नॉन लिविंग है, यानी निर्जीव चीजें हैं, इनमें जीवन नहीं होता है। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि लाइक दिस इज अ मार्कर एंड डस्टर, बोर्ड। ये जितनी भी चीजें हैं, these all are example of neuter gender. ठीक, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे किस तरह से हम जेंडर को कन्वर्ट करते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन में। उसके भी कई सारे वेज हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको समझते हैं। The next slide is there are 3 ways of forming. There are 3 ways of forming masculine gender to feminine gender. यानी कि यहाँ पे 3 तरीके से दिया गया है कि किस तरह से हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे। तो फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, मींस यानी हम पूरी तरह से वर्ड को चेंज करके मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज बॉय। बॉय मैस्कुलिन जेंडर, गर्ल फेमिनिन जेंडर। यहाँ पर डिफरेंस आप समझिए, यहाँ बॉय स्पेलिंग BOY, यहाँ गर्ल GIRL। यहाँ आप देख सकते हैं जो यहाँ पर फर्स्ट लाइन है वो जस्टिफाई कर रही है कि किस तरह से हम एंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी पूरा वर्ड हम लेटर से पूरे चेंज हो गए हैं यहाँ पर, फिर ये हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से समझते हैं। बी, किंग क्वीन। किंग KING, क्वीन QUEEN, completely change. Okay, I think आप मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज बुल, BULL। फेमिनिन जेंडर क्या है? काउ, COW, completely चेंज है, लेकिन ये बुल हमारा क्या है? मैस्कुलिन, एंड काउ इज फेमिनिन। नेक्स्ट वन इज डी, कॉक, COCK, कॉक, यू नो मुर्गा। एंड द नेक्स्ट इसका फेमिनिन कन्वर्जन क्या है? hen, HEN, hen मीन्स मुर्गी। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझना है कि नाउन जेंडर्स ऐसे भी होते हैं
उसका कंप्लीटली जो वर्ड है वो चेंज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम एग्जांपल नेक्स्ट जो इसकी है स्लाइड, उसमें हम समझेंगे कि और क्या वे, कौन से वे हैं जिससे हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड, सेकंड जो हमारा रूल है ए, उसके दो सेक्शन है, इसीलिए सेकंड ए और सेकंड बी है, कंफ्यूज मत होइएगा, सेकंड ए सेकंड बी। ठीक, सेकंड ए में है बाय एडिंग अ सिलेबल ई डबल एस। मैस्कुलिन जेंडर में हम उसको फेमिनिन में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मली एंड में ई डबल एस ऐड करने से मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल 1, लायन, L-I-O-N, lion means save. Next, L-I-O-N and the syllable is E-double-S. Lioness, lion, lioness means शेर, lioness means शेरनी। तो ये यहाँ पर सिंपल कन्वर्जन आप समझ रहे होंगे कि मैस्कुलिन को फेमिनिन में हमने कन्वर्ट कर दिया है सिलेबल E-double-S ऐड करके। ठीक, नेक्स्ट हमारा है सेकंड एग्जांपल, पोएट, P-O-E-T, पोएट, और फेमिनिन जेंडर पोएटेस, P-O-E-T, और फिर सिलेबल E-double-S। ठीक, और भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि प्रीस्ट, प्रीस्टेस, many more examples. और the next point is second B. सेकंड का ये A था और ये सेकंड का B पार्ट है। इसमें क्या है, एडिंग ई डबल एस आफ्टर ड्रॉपिंग द वॉवेल ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। मींस इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऊपर क्या था, सिंपली हमने ई डबल एस ऐड किया था, लेकिन जो सेकंड वाला है वो हमें बता रहा है कि ई डबल एस जो हमारा है वो ये सिलेबल ये ऐड तो करेंगे, लेकिन इसके साथ जो मैस्कुलिन जेंडर में वॉवेल है वो छूट जाएगा, यानी उसे हम रिमूव कर देंगे वर्ड से। इसको एग्जांपल से और अच्छे से हम समझ पाएंगे। फर्स्ट वन इज एक्टर, देयर आर गिवन एक्टर, A-C-T-O-R, तो यहाँ T-O-R में जो हमारा O है वो क्या है, वॉवेल है। जब हम इस मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो O है, जो वॉवेल साउंड है वो ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि वो रिमूव हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे E-double-S। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से वॉवेल को हमने रिमूव किया और उसको फेमिनिन में कन्वर्ट कर दिया E-double-S ऐड करके। ठीक, ये रूल्स हैं छोटे छोटे, आप अपने माइंड में रखिए ताकि आप ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ सकें। आप जिस भी क्लास में हो उसके लिए तो हेल्पफुल है ही है। सो ऑन आप अदर क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, वहां पर भी ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ग्रामर कभी भी पढ़ने के बाद या सीखने के बाद हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, लाइफ टाइम वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर, इसमें भी हमारा लास्ट जो लेटर्स देखेंगे O-R, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, we drop the O and add E-double-S। इंस्ट्रक्टर masculine gender, इंस्ट्रक्ट्रेस। ठीक, तो यहाँ पर E-double-S हमने ऐड कर दिया, that is masculine, sorry, this is masculine and that was feminine gender। ठीक, नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जांपल इज हंटर। हंटर की स्पेलिंग में भी सेम हमारा वॉवेल क्या है, ई। लास्ट लेटर आप देखेंगे, लास्ट टू लेटर में जो हमारा ये लेटर दिया हुआ है ई, ये वॉवेल हमारा रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा E-double-S। हंटर मैस्कुलिन जेंडर एंड हंट्रेस फेमिनिन जेंडर। आई थिंक ये जो सेकंड एग्जांपल, ये सेकंड के जो दो पार्ट थे ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद हमारा लास्ट एक और पॉइंट है, उसे हम समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में, in the next slide, third and the last, by placing some letters before or after the masculine gender, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ लेटर्स को मैस्कुलिन जेंडर के पहले या मैस्कुलिन जेंडर के बाद में ऐड करके उसको फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट मैन, M-A-N, मैन। मैन से पहले हमने उसमें W-O ऐड कर दिया है, फेमिनिन कन्वर्जन जो इसका है वुमेन, वुमेन, तो ये हमारा क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट है सर्वेंट। सर्वेंट हमारा मैस्कुलिन जेंडर है और इसका फेमिनिन जेंडर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा
फीमेल सर्वेंट के लिए हम यहाँ यूज करेंगे मेड सर्वेंट, दैट इज फेमिनिन जेंडर। आई होप ये जेंडर का आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में कुछ और एग्जांपल्स है, उसे देख लेते हैं हम। So in this slide we can see more example to understand gender very well. First example is uncle, feminine gender, aunt. Uncle masculine gender, aunt feminine gender. यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है जब मैस्कुलिन को फेमिनिन में, तो आप फर्स्ट रूल से इसे रिलेट कीजिए कि किस तरह से वर्ड कंप्लीटली चेंज है। ठीक। सेकेंड एग्जांपल सर, सर मैस्कुलिन जेंडर, मैडम फेमिनिन जेंडर। ठीक। नेक्स्ट हस्बैंड मैस्कुलिन, वाइफ फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ पर आप इन तीन एग्जांपल्स के थ्रू आप फर्स्ट जो रूल है उसे रिलेट कीजिए और समझिए कि किस तरह से कंप्लीटली वर्ड यहाँ पे चेंज है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा वेटर, और यहाँ पर फेमिनिन जेंडर इसका क्या है, वेट्रेस। वेटर, वेट्रेस, इसमें आपका सेकंड का जो बी रूल था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबल ऐड किया गया है बाय ड्रॉपिंग द वोवेल वर्ड। वोवेल लेटर को यहाँ पर ड्रॉप आउट किया गया है, यहाँ पर ई यहाँ रिमूव करने के बाद ई डबल एस को ऐड किया गया है। सो मैस्कुलिन इज वेटर एंड द फेमिनिन जेंडर इज वेट्रेस। एंड द लास्ट एग्जांपल इज horse, horse and this is masculine gender and that is feminine gender। ठीक। तो यहाँ पर horse feminine gender is male। ठीक। तो ये हमारा है जेंडर। आई होप आपने ये वीडियो अच्छे से समझा होगा, जेंडर किस तरह से डिफाइन किया गया है, कैसे इसके टाइप्स आपको डिफाइन किया गया है, किस तरह से जेंडर को हम समझ सकते हैं, और मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं या क्या होता है, तो ये सारी आप वीडियो देखिए और समझिए। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से आपको ग्रामर समझने में हेल्पफुल रहेगी। सो स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।